मुसल्ले बिछा ले। पलंग उधर हटा दीजिए, पलंग यहीं पर लगाओ सारी, और जानेमाज़ें इसी पे लगाओ। लेकिन भई ये ठंडाएगी रात में, जब सर्दी होएगी तो ये ठंडाएगी बहुत। वैसे मैं और सोच रही थी जानेमाज़ क्यों ऊपर बोले? तख़्त पे और दीवान पे उधर बिछा लेते तो सही रहता। लाइन या ऐसे ही बिछाओ, लाइन-लाइन बिछाना, जगह ना छूटे, नहीं तो अब सब लोग आ नहीं पाएँगे सारे लोग, ठीक है? यहीं पर इधर उधर को सबसे लास्ट में अज़ल, इधर को हाँ, तन्वी, इधर फिर को हिफ्ज़ा, और फिर उधर मैं, यहाँ पर, ठीक है? चलो, तो बीच में नहीं आ। जल्दी-जल्दी वज़ू बना के आते रहो सब मुझे लोग बीच और का रास्ता लगाते रहो अपनी-अपनी साइड में जानमाज़, हो। ठीक? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज हम लोग सारे लोग जो हैं शब कदर की रात जागने जा रहे हैं। वही मैंने भी सोचा चलिए आपके साथ भी वीडियो शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 जानेमाज़ लगाए हुए हैं, क्योंकि एक अज़ल भी मस्जिद नहीं गए, क्योंकि वो जो थे वो यहाँ पर आगे वाली बहुत दूर है वो मस्जिद, उसमें जिसमें शब कदर जागी जाती है, और यहाँ पर पास वाली में जो था वो कोई नहीं था, तो इसलिए हम लोगों के साथ ही अज़ल ने भी शब कदर जागी थी। और उसके बाद रोज़ा भी हम लोगों ने सहार में रख लिया। और शब कदर की रात तो इतनी सर्दी बढ़ गई थी कि इतनी सर्दी बढ़ी थी कि हम लोगों से बस वज़ू भी नहीं बनाया जा रहा था, इतनी उस रात जो थी वो सर्दी हो रही थी। तो बस हम लोग जो थी फिर सुबह में हमने कुछ भी शूट नहीं किया सहार का, क्योंकि हम लोगों ने सहार में ज़्यादा कुछ सहरी की नहीं, क्योंकि दिल ही नहीं होता है ऐसा कुछ। तो फिर ये सीधी-सीधी अफ्तारी मैं शेयर करने जा रही हूँ। और वहाँ पर जो अभी आपने देखा, तो मैं वो रोज़ा तो मैंने रख लिया, लेकिन उनकी मेरी देवरानी की कतलियाँ नहीं बनी थी, उनको उनकी सही नहीं आती हैं, तो फिर मैंने उनकी जाकर रोज़े में ही बनाकर दी थी कतलियाँ। और उसके बाद अफ्तारी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दिन भर तो खाना-पीना कुछ होता ही नहीं है, और हम लोगों का पूरी फैमिली में सबका रोज़ा था, तो इसलिए तो दिन भर तो किचन ऑफ रहा मेरा। तो बस वही अफ्तारी के टाइम ही मैं किचन में गई बनाने के लिए, और अफ्तारी मैंने बनाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन रोल, और यहाँ पर ये देखिए बड़े मस्त से बन गए थे। अच्छा, इसमें पोटैटो भी है, लेकिन मैंने रेसिपी इसलिए नहीं दी कि अभी काफ़ी रमज़ान आगे बाकी हैं, तो मैं रमज़ानों में एक-एक करके रेसिपी देती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं सारी एक-एक करके इफ्तारी बना रही हूँ, और बच्चे तो इतने खुश हो रहे थे, उन्हें रोज़ा तो आजकल का ज़्यादा कुछ हड़ता है नहीं, तो लेकिन बस इफ्तारी के लिए इतने एक्साइटेड थे कि ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। और पूरे रमज़ान मेरे यहाँ ऐसा ही होता है माशाल्लाह से, घर में काफ़ी बच्चे हैं, सब अपनी-अपनी मम्मा से यही कह रहे होते हैं कि बस ये बना लो, वो बना लो। तो मेरे घर में माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी रहती है, और इतना मज़ा आ रहा था कि आज तो काफ़ी लोग रात में भी जागे थे, और मेरे यहाँ सभी कई लोगों का रोज़ा भी था, कुछ लोगों का नहीं भी था, लेकिन मेरे यहाँ तो पूरी फैमिली में, हम 4 फैमिली में हैं, तो चारों लोगों का रोज़ा था। तो जो था बड़ा अच्छा लग रहा था, चारों लोग उठे और शब कदर भी जगी इस पूरी रात। और उसके बाद में सहार में रोज़ा भी रखा, और बाद में इफ्तारी के टाइम भी हस्बैंड पहले ही आ गए थे, क्योंकि उनका भी रोज़ा था, तो वो जल्दी ही वापस आ गए थे। और उसके बाद में जो है मैं आपके साथ कुछ क्लिप ऐसे भी शेयर करूँगी जो कि मेरी बहन आ रही हैं, और उनकी जो थी वो सारी तैयारी मुझे करनी थी, क्योंकि बहन ने मेरी 1 दिन पहले मुझे फ़ोन कर दिया था, यानी रोज़े के दूसरे दिन वो आई हैं। तो फिर मैंने फिर जल्दी से हस्बैंड को फ़ोन कर दिया, और जो कुछ मुझे जो थी ज़्यादा कुछ तो मंगाना नहीं था, फ़िलहाल सभी मेरे किचन में होता ही है अवेलेबल, लेकिन जो था जो चीज़ चिकन वग़ैरह नहीं होता है वो मुझे उसी वक्त मंगाना होता, तो मैंने फ़ोन करके मंगा लिया था। तो कुछ उसमें ये भी मैंने शेयर किया है, बाकी का ब्लॉग जो है वो दूसरे ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। और एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे हिफ्ज़ा के एग्ज़ाम इतने नज़दीक आ गए हैं, 24 तारीख़ से हैं, तो इसलिए वो अब वीडियो मना कर रही हैं कि अम्मी अब हम नहीं डाल पाएँगे, क्योंकि काफ़ी तैयारी में लगी पड़ी हैं हिफ्ज़ा। तो जो है बस मैंने भी सोचा कि चलिए अब जितनी वीडियो हो गई है, तो इसको तो मैं शेयर कर ही देती हूँ आप लोगों के साथ, बाकी की वीडियो जो है फिर देखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इफ्तारी मेरी हो गई ये डन। ये लाइए। भी लगाइए चल के। ओके। जल्दी है, 10 मिनट भी नहीं रह गए, 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से फटाफट से लगाएं। हिफ्ज़ा तो अपने कोचिंग में है, देखो आ जाएं, पता नहीं आने देंगे नहीं आने देंगे सर रोज़ा को अफ्तारने के लिए। अभी ये चले जाना, बुला लाना, देखो चलिए।
यहाँ पर उसके बाद में अब मेरी ये इफ्तारी डन हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि हिफ्ज़ा तो है नहीं अभी और हस्बैंड भी आ गए हैं अब, तो अज़ल ये बनाना निकाल रहे हैं पन्नी में से और अज़ल के ऊपर सारा ही ये काम पड़ गया क्योंकि हिफ्ज़ा तो कोचिंग गई हुई हैं क्योंकि हिफ्ज़ा का भी रोज़ा है, लेकिन मैंने सर से कहकर उनको 5 मिनट पहले ही बुलाया था, ज़्यादा देर पहले नहीं बुलाया था। अब अच्छा यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हो गया और यहाँ पर दुआएँ मांगने का, क्योंकि आज तो दिन भर मग़फ़िरत और दिन भर जो था वो दुआएं मांगने का दिन था। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने वही दुआएं की और उसके बाद में जो था फिर रोज़ा इफ्तार लिया। और अब ये प्रिपरेशन जो है वो आप देख रहे हैं, मैं मीठा यहाँ पर बनाने जा रही हूँ। मैंने खीर बनाई थी और मेरी बहन का आने का मुझे फ़ोन आया, तो मैंने सोचा चलिए ये काम मैं पहले ही एक दिन पहले ही बना कर रख लेती हूँ शामी में, क्योंकि अगले दिन जो है वो इतने काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर कोई भी इस तरीके के काम जो हैं जो पहले से एक दिन पहले कर लेते हैं तो वो सही रहता है। यहाँ पर ये मीठा ही सबसे पहले बना कर रख लेना चाहिए शाम में, और ऊपर से दूसरे दिन जो है वो सारे और भी काम करना चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने मीठा ये देखिए बनाकर फ्रिज में रख दिया। फिर उसके बाद में कबाबों का भी चिकन मैंने डालकर, और फ़िलहाल रेसिपी तो मैं यूँ नहीं दूँगी कि कई बार मैं दे चुकी हूँ पहले भी, तो मैंने कबाबों का भी उबाल कर रख दिया और चिकन मैरिनेट कर मैंने रख दिया था। और फिर दूसरे दिन जब सुबह में वो आने वाली थी तो फिर मैंने बना लिया था। बाकी का ब्लॉग मैं जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सारी तैयारी और आने का उनका सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।